हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज है संडे, बज रहे दोपहर के 12। चलिए हम अभी पापा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, एक बार हमारे घर पे नवनिया की टीचर आई थी, उनके स्कूल में वो पढ़ाती थी, मेरे वीडियोस भी देखती थी। अभी उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, मतलब इस स्कूल में अभी नहीं पढ़ा रही है इस साल से, लेकिन उन्होंने हमें इन्वाइट किया था पापा के दर्शन के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं। अभी उनके घर में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली पापा के भोग के लिए तो प्रसाद लेके जाएंगे, तो वो है। और हमारा प्लान पहले से बना हुआ था, उन्होंने बोला था घर पे आने के लिए, बहुत पहले ही बोला था, लेकिन जब जब उन्होंने हमें इनवाइट किया तब हम इंडिया जाते रहते होते हैं, मतलब छुट्टी होती है तभी वो इनवाइट कर रहे थे, क्योंकि उनको भी स्कूल जाना रहता है, तो वो भी बिजी रहते थे। तो जब बच्चों की छुट्टी होती थी तब वो हमें इन्वाइट करते थे, उस समय हम इंडिया जाने वाले रहते थे, तो हो नहीं पाया था। तो जब मैं इंडिया से आई थी तो आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैं इस तरह का कपड़ा लेके आई थी, ये सेट वाला। तो एक मैं नब के लिए लेके आई थी, एक मैं लवीना जी के बेटे के लिए लेके आई थी, और एक मैं उनके बेटे क्रिश के लिए भी लेके आई थी। साइज इस पे 11 से 12 लिखा है, मैं थोड़ा बड़ा ही साइज लेके आई थी, हालांकि वो 11-12 साल का नहीं है, 8 या 9 साल का होगा, बट मैंने सोचा थोड़ा बड़ा ही ले लेती हूँ, तो ये मैं लेके आई थी। बट ऐसा हो ही नहीं पाया कि हम उनके घर जाए, तो ये रखा हुआ था। मैंने आपको दिखाया भी था कि मैं किसी और कारण से लेके आई हूँ। तो नब वाला तो वो नब पहनता है, लवीना जी के बेटे वाला जब मैं उनके घर गई थी तो दे दिया था, और ये क्रिश वाला रखा ही रह गया था। तो आज उनके घर जाने का मौका मिल रहा है, तो ये मैं ले जाती हूँ। और इस तरह का मैथ पजल है, ये भी ले जा रही हूँ। और क्योंकि उनके घर पे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ लेके जाएंगे। तो मैं कल वही शॉपिंग पे गई थी, तो कुछ सारी चीजें लेके आई हूँ, और सब क्या क्या लाई हूँ, किस कारण से लाई हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं उनके घर पे क्या लेके जा रही हूँ आपको दिखा देती हूँ। मैं कल गई थी कुछ सारी चीजें लाने, जैसा कि मैंने आपको बोला, तो मैंने बहुत कुछ ऐसा लिया है जो किचन में रख सकते हैं, तो वो किस कारण से लाए वो आपको बाद में बताती हूँ। फिलहाल उनके लिए ये लेके आई, इस तरह का है 2 टियर वाला जो स्टैंड आता है, तो वो है, तो ये उनके लिए लेके जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग अभी निकलते हैं। बस हम लोग निकल गए हैं अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये बिल्डिंग भी हमारे घर से 5 मिनट का रास्ता है, और पार्किंग भी मिल गई। तो हो गए दर्शन पप्पा के, और उनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा भी थी, और सबका लंच भी था। तो पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान की आरती हुई, उसके बाद फिर श्रोत हुआ गणपति जी का, और फिर खाना पीना हुआ, और प्रसाद भी मिला मुझे। तो बस अभी हम लोग घर जा रहे हैं। नवनिया तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतने दिन के बाद टीचर को देख रहे थे। उन्होंने स्कूल अभी छोड़ दिया ना, और कृष्ण से मिल रहे थे, उनके बेटे से, तो अभी आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बोल रहे थे और खेलना है, हमने बोला नहीं चलो बाद में कभी मिलेंगे, अभी उनके अभी गेस्ट आ रहे थे ना। तो बस निकल के हम लोग जा रहे हैं घर। सो गाइज हम लोग घर आ गए, और यहाँ पे इतना कम जगह हो गया है ना, अभी पूरा टेबल वगैरह सब इधर कर दिया एनिमेशन ने, घर के सेटिंग चेंज करने में तो जगह ही कम है कि मैं घुस के कैसे भी बैठी हूँ। तो कल हम लोग जहाँ गए थे तो मैंने आपको चीजें नहीं दिखाई, क्या क्या लेके आए हैं, तो दिखा देती हूँ आपको जल्दी से। एक डिफ्यूजर लेके आई हूँ लिविंग रूम में रखने के लिए, इस टाइप का मैं लेके आई हूँ, कुछ इस टाइप का है ये मैं 5 लेके आई हूँ। ये मैं गिफ्ट देने के लिए लेके आई हूँ, कुछ होने वाला है हमारे घर पे, इसीलिए तो एक जैसे ही मैं ले आई। तो ये एक्चुअली पूरा नहीं खोलूंगी, कुछ ऐसा स्टैंड में है, ये 3 का जो सेट वाला आता है वैसा है।
तो ये, और घर में लगाने के लिए ये लेके आई हूँ, ये किचन में लगाने के लिए लाई हूँ, ऐसे ही कुछ कुछ चीजें लेके आई हूँ। तो मैं आपको भी लगाती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि कहाँ पे क्या लगाने के लिए लेके आई हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक चीज अच्छे से। यहाँ पे अभी एक्चुअली फ्लावर्स वगैरह फैले हैं, तो वो हम लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। और ये एक लेके आई हूँ मेन गेट पे टांगने के लिए, ये एक लेके आई हूँ, ये भी मेन गेट के लिए ही है। और ये बड़ा सा लेके आई हूँ किचन के लिए, तो ये जब लगाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। ये कुछ कैंडल्स वगैरह लेके आई हूँ, एसेंस है, कैंडल्स है, ये लेके आई हूँ पूजा के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है मंडे और बच्चे के स्कूल सुबह का टाइम है। मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए। आज मैंने सुबह का अपॉइंटमेंट लिया था क्योंकि वहीं पे उन्होंने बोला था कि जो मेरा सेशन लेती है वो सुबह के शिफ्ट में आएंगी, तो उन्होंने बोला सुबह का ही कर लेने के लिए। तो मैंने अभी का टाइम लिया था। एकदम पूरा सोया सोया चेहरा लग रहा है। आज मुझे बहुत सारा काम है, क्या काम है आपको बताती हूँ। मैं जल्दी करके आऊँगी, फिर बाकी की चीज़ें निपटाती हूँ। कल कुछ है यहाँ पे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और अनिमेश परसों निकल रहा है इंडिया के लिए। टाइम पूरा एकदम हमारा इस तरह से चल रहा है ना, वो इंडिया से आएंगे, फिर हमारे घर पे गेस्ट आ जाएंगे, तो बहुत सब कुछ एकदम उस हिसाब से प्लान करना है। और आपको पता है मेरी तबीयत, मतलब मेरा इंडोस्कोपी डॉक्टर ने बोला था, वो भी अभी अप्रूवल नहीं आया। वो इंडिया से आएंगे, फिर अप्रूवल अगर आ जाएगा तो हम उसके लिए जाएंगे। उसके लिए भी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या पता क्या होगा नहीं होगा। इंडोस्कोपी बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और मेरे नी का पेन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। अब तो ऐसा हो गया, डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप जो जमीन पे बैठते हैं ना पालथी मार के पैर मोड़ के, वो नहीं कर सकते हो। तब तो मैं फिर भी बैठ जाती थी। मैं अगर किसी की पूजा में जा रही हूँ तो बैठ रही थी, इतना नहीं हो रहा था, थोड़ा टाइम के बाद होता था। अब तो बिल्कुल मैं पैर मोड़ नहीं पा रही हूँ। योगा वगैरह भी नहीं कर सकते ऐसे में, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। और आपको एक चीज दिखाते, देखिए ये सब कुछ अरेंज कर रही हूँ अभी। इधर देखिए ये पूरा सजाया है, क्यों ये आपको बताती हूँ बाद में। पहले मैं सब कुछ कर लूँ, उसके बाद बताती हूँ। पहुँच गए मास्टर डे केयर, यहाँ लगा दे। सो गाइस आ गए मैं फिजियोथेरेपी सेशन से, और करने के बाद तो थोड़ा आराम रहता है थोड़ी देर तक, तो अभी मैं खड़ी होके कुछ कर पाऊंगी थोड़ी देर। अदरवाइज अब तो मैं 5 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती हूँ एक जगह पे, बहुत दर्द होने लगता है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैं अभी खीर बना लूंगी, क्योंकि कल एक्चुअली कुछ है यहाँ पे। तो मैं खुद से तो अभी इतने देर खड़ी नहीं होके कुछ भी बना पाऊंगी, क्योंकि पैर में दर्द जैसा आपको पता है। बट जो मेरे कमिटमेंट्स वगैरह थे उसको पूरे करने, तो मैं आपको डिटेल में बाद में बताती हूँ। तो एटलीस्ट मैं खीर और कुछ कुछ जो कर सकती हूँ उतना कर लूँ, बाकी चीजें तो फिर दूसरी तरह से अरेंज करना होगा, वो भी आपको बताती हूँ क्या कैसे कर रही हूँ। पहले मैं फिलहाल खीर बना लेती हूँ। सो गाइज़ मैंने खीर बना ली है और मैं यहाँ पे दही बड़े की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दही बड़ा भी बनाना है। जो चीज़ें मैं बना सकती हूँ वो बना लूँगी, बाकी चीज़ें तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो दही बड़ा एक दिन पहले बनाने से दही अंदर में अच्छे से चली जाती है। तो दही बड़ा, इमली की चटनी सब मैं अभी बना लूँगी, और थोड़ा घर भी मैं डेकोरेट कर लूँगी। तो थोड़ा घर भी मैं डेकोरेट कर लूँगी। तो जो सारी चीज़ें लेके आई हूँ उनको उनकी जगह पे भी रख देती हूँ। सो गाइस इंडिया से जो मैं ये दुपट्टा का 2 पैकेट लेके आई थी, तो ये मैं लेके आई थी, कभी कुछ ऐसा होगा तो यूज़ करूँगी डेकोरेशन में। तो आज इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ। जो भी कुछ मुझे बनाना था सब मैंने बना लिया है, और बाकी कुछ कुछ चीज़ें कल बनाऊँगी, कल सुबह। और घर को भी देखिए इस तरह से डेकोरेट कर दिया है, थोड़ा बहुत जितना हो पाया है। ये चेयर पे ये मेरे दुपट्टा लेके आई थी ना जो वहाँ लगाया है, तो 2 पैक लेके आई थी, तो जितने बचे हुए थे ऐसे चेयर पे डाल दिया। थोड़ा फेस्टिव लुक आए, थोड़ा वैसा वाइब आया, इसलिए कलरफुल सा।
बाकी तो मेरे पास कलरफुल बहुत सारा कुछ है, डाल सकते थे बट इतना भी अच्छा नहीं लगता। वो मैं फेस्टिवल में, नवरात्रि में या दिवाली में उस समय मैं यूज़ करूँगी। जैसे कुशन कवर मेरे पास कलरफुल है और येलो में भी पूरा है, जो मैं एक बार लेके आई थी, जिसमें छोटे छोटे वो मिरर टाइप के लगे हैं, बट वो मिरर नहीं है, एक्रेलिक उसमें कुछ लगा हुआ है, मिरर टाइप का ही है। तो वो भी है मेरे पास और कलरफुल भी है, बड़े साइज़ का भी, छोटे साइज़ का, वो सब मैं डाल सकती थी बट मुझे लगा कि नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते। वो सब मैं जो फेस्टिवल होगा, जो रियल वाला फेस्टिवल होगा तो उसमें यूज़ करूँगी। अभी तो मैं फेस्टिव वाइब थीम पे किटी होस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए इतना ठीक है। बस अभी इस तरह से कुछ सेटिंग किया है। डाइनिंग टेबल को वहाँ पे रख दिया कोने में। बालकनी में भी आप देख सकते हो वो सब मैंने लगा दिया है। आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लेके आई थी तो वो सब लगा दिया है। इस तरह से वो टेढ़ा हो गया, एक्चुअली उसको ठीक करना। तो यहाँ पे सेटिंग कर दिया। कल खाना पीना यहाँ पे रहेगा, तो अभी से कर लिया है क्योंकि कल फिर सुबह सुबह है एक्चुअली किटी पार्टी, तो इसीलिए फिर से तैयारी कर लिया। नहीं तो कल सुबह सुबह हो नहीं पाएगा, 11:30 बजे से बाकी की भी तैयारियाँ करनी है ना। और यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। मैं ये भी लेके आई थी ये, बट ये 3 का ही सेट है, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, तो ये मैंने लाया था एक्चुअली किसी और काम से, बट 3 ही है, 4 होना चाहिए था कम से कम। तो ये होगा नहीं तो मैं इसको कहीं कहीं और डाल देती हूँ। सो गाइस, सुबह का टाइम है और आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, किटी पार्टी है। कुकिंग के लिए मैंने 2 लोगों को बुलाया है और मुझे जो चीज़ें बनानी थी मैंने बना लिया। और मैं पानी पूरी भी रखने वाली हूँ, तो उसकी तैयारी मैं खुद करूँगी अभी, तो वो सब मैं कर लेती हूँ साथ साथ। हेलो गाइस, अभी आपसे मिल रही हूँ कल के बाद और छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए। बहुत ज़्यादा बिजी थी एक्चुअली। आज मैंने अपने घर में किटी पार्टी रखा है। मैंने 2 महीने पहले आपको बोला था कि मैंने ले लिया, मतलब अपने खुद से। ऐसे तो यहाँ पे चिट सिस्टम होती है, बट मैंने खुद ही आगे बढ़ के बोल दिया कि मैं इस बार करूँगी। हालांकि अभी तक मैंने 2 ही बार ज्वाइन किया किटी। मैं नई हूँ इस ग्रुप में, बट मैंने सोचा कि कभी ना कभी तो टर्न आएगा ही। अब उस टाइम में मैं अवेलेबल हूँ नहीं हूँ, क्या ऐसी मतलब कुछ ऐसा हो जाए नहीं कर पाऊँ तो मुझे टालना अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा अगर मैं कर पाऊँ तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने जाने के पहले, मतलब गर्मी छुट्टी में जाने के पहले बोल दिया था, तो 2 महीने तक हुआ नहीं था किटी। अभी सितंबर से शुरू होना था, तो फिर मुझे क्या पता था कि मैं बोल के जाऊंगी और मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इतनी तबीयत खराब हो गई है। इनफैक्ट आज भी मुझे शाम में डॉक्टर के पास जाना है नी के लिए। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, बहुत दर्द है। बट जो मैंने अपने ऊपर ले लिया था तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे मुझे 2-3 लोगों ने बोला भी, जो मुझे जानती हैं, कि क्यों ले रहे हो, कोई बात नहीं है, बोल दो बाद में करूँगी। बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है आगे सर्जरी हो कुछ हो, तो कितना टालूंगी, जब कर सकती हूँ तो कर लूँ। जितना मुझसे हुआ मैंने तैयारी की, घर वगैरह सब अरेंज किया। अनिमेश ने सारा सामान ला के दिया और अनिमेश ने भी हेल्प किया। बाकी मैंने महाराज जी को रखा है खाना बनाने के लिए, तो वो बना रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें मैंने तैयार की है। तो बस यही है। तो चलिए फिर आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। सो गाइज, अभी खाना बन ही रहा है, तो बाकी सारी तैयारियां मैंने कर दी है। यहाँ पे सैलड रख दिया काट के, मिठाई वगैरह खीर तो मैंने बनाया, बाकी ये जलेबी और ये मिठाई बाहर से ख़रीदा और ये सब रख दिया। यहाँ पे चॉकलेट रख दिया है। अब थोड़ा कैंडल्स वगैरह अरेंज कर देती हूँ। सब रख दिया क्लीन करके। सुबह 7 बजे एक्चुअली बिल्डिंग की एक जो है किटी में, उन्होंने मैसेज किया कि वो लहसुन प्याज नहीं खाएंगी, तो उनके लिए अलग से बनवा दिया सब कुछ। इधर राइस भी उनके लिए अलग से बनवा दिया है। सो गाइस, खाना बनके तैयार है और लेडीज़ के आने का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे जलेबी और ये मिठाई मैं बाहर से लेके आई हूँ। खीर मैंने खुद बनाया है। खाने में चटनी, सैलेड, दही बड़े, पनीर की सब्जी, छोले, बूंदी रायता, राजस्थानी कड़ी, पुलाव और स्टार्टर में मूंग दाल के पकौड़े। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रख दी। और इधर बिना लहसुन प्याज का खाना है। और ये है पूड़ियाँ साथ में। और इधर मैंने टी कॉफ़ी रखा है, साथ में पानी पूरी बनाने के लिए सारा सामान रखा है। फाउंटेन में उसकी पानी भी रख दी है, जूसेस वगैरह हैं यहाँ पे। इस तरह से सारी तैयारी हो गई है किटी पार्टी के लिए। और बस खाना टेबल पे अच्छे से सजा दिया है। तो जितना मुझसे हो पाया अरेंज उतना करने की कोशिश की है मैंने। इस बार मेरे घर पे किटी पार्टी रखा है, तो ये सारा कुछ है खाने में इस बार मेरे घर पे।
ये किटी पार्टी के लिए गिफ्ट पैक कर लिया, यहाँ पे रख दिया है अलग से। चलिए सबसे पहले पिंकी जी शुरुआत कीजिए। नहीं, बेलन से नहीं करना है, हाथ से करना है। बेलन से करेंगे तो वेरी गुड। एक मिनट दे दो। तो कितना हुआ अभी? हो गया। गिरने का चांस कम होता है।